हेलो। अ, राम राम, जय सिया राम। आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और ये वीडियो आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के लिए आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। और जो भी भाई बहनों की जोड़ी है, ईश्वर से प्रार्थना है उनकी उम्र लंबी करें, उन्हें साथ बनाए रखें और प्रेम भी बनाए रखें। वैसे तो ये हिंदुस्तान का एक पौराणिक और बहुत ही पुराना त्योहार है। ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें बहनें भाइयों की कलाई पे एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके माथे पे तिलक करती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वादा लेती हैं। और भाई भी अपनी बहनों को उपहार के साथ एक वचन देता है कि वो जीवन पर्यंत किसी भी मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगा, उसकी रक्षा करेगा। आज के इस पावन त्योहार और खुशी के उल्लास के माहौल में भी मन थोड़ा गमगीन है, मन थोड़ा दुखी है, मन थोड़ा दहशत में। और इसकी वजह है कोलकाता का वो रेप केस। आज उन भाइयों की कलाइयां सुनी होंगी जो छोटे छोटे अपनी बहन से छोटे थे, और उस बहन ने शायद हर बार उनकी कलाइयों पे राखियां बांधते समय कितने सपने देखे होंगे। आज वो आंखें नहीं है, उन आंखों का सपना नहीं है, प्राणियों के मन में वो प्यार नहीं है जो हर बार होता था, वो खुशी नहीं है। पता नहीं उनकी क्या हालत है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ हमारा बस नहीं चलता, हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इन हालातों को फेस करने। एनीवे, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये पुराणों और हमारे ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी ने, नहीं, शिव, इंद्र की पत्नी ने बांधा था अपने पति की रक्षा के लिए। देवताओं और दानवों की लड़ाई में जब लग रहा था कि दानव जीत जाएंगे, तो इंद्र की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए जाकर के उनको राखी बांधी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे प्रचलित कथा है वो है कृष्ण और द्रौपदी की। जब एक बार युद्ध के दौरान इसी तरह से कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई और रक्त निकलने लगा, तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़ कर उनकी उंगली पे बांधा था। और उसी समय भगवान कृष्ण ने उन्हें ये वचन दिया था कि कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मैं सर्वप्रथम तुम्हारे पुकार में हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। और हम सब जानते हैं, जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो उस साड़ी के टुकड़े को कई गुना ब्याज के साथ श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाते हुए अदा किया।
तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं, मैं सारी कथाओं में तो नहीं जाना चाहती। लेकिन आज के समाज में, आज के डिजिटल ट्रेंड में राखी का त्योहार भी डिजिटलाइज हो गया है। भावना कम, बिजनेस ज्यादा हो। कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजर सकती है, तो आई डोंट केयर, जो सच है वो सच। ये जो हमारा हाथ है, इसके ये लास्ट मोमेंट पे तीन रेखाएं हैं। जीवन, श्वास और रूह। इसके साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती या शक्ति। तो जो रक्षा सूत्र होता है, इसकी शुरुआत रक्षा सूत्र से हुई। अगर कोई भी ज्ञानी ब्राह्मण होगा जो आपके हाथों पे रक्षा सूत्र बांधेगा, तो वो सिर्फ तीन फेरे बांधेगा, क्योंकि उन तीन फेरों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी होते हैं, जो तीनों हमारी रक्षा के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि ये रक्षा सूत्र जब तक हमारी कलाई पे है, हमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज के डेट में ये रक्षा सूत्र भी फैशन का सिंबल हो गए हैं, और ये करीब करीब 2 इंच चौड़ा पूरी कलाई पे लपेट दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से रक्षाबंधन भी एक तरह से फैशन का सिंबल बन गया है। रक्षा सूत्र में पहले भी जो होता था, वो 3 बार लपेटा जाता था, या जो बनाया फिर बनने लगे। तो ये सारी गाइडलाइंस खत्म हो गई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। तो अब उसके अलावा आप सोने और चांदी की राखियां, जो आपके स्टेटस सिंबल को बताती हैं। राखी तो एक रक्षा सूत्र है, ना कि कोई जेवर है, कोई गहना है, कोई ऑर्नामेंट्स है। इसके अलावा जो अ, जो भेंट दी जाती है, उसमें भी व्यावसायिकता आ गई है। अब लोग दिखावे के उसमें भेंट देते हैं बहनों को। और ये तो खैर हुई बात। अ, अब क्या है कि आपके मुंह बोले भाई बहन बहुत, और मैं नहीं जानती कि उसके पीछे की भावनाएं क्या होती हैं। लेकिन ये मुंह बोले भाई बहन आज से नहीं, बहुत पहले से। और इस रिश्ते को बनाने के लिए, पक्का करने के लिए रक्षा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता था। वो एक तरह से साक्ष्य था। मैं इन्हें भाई मान रही हूँ, या वो सोचते थे मैं इन्हें बहन मान रहा हूँ। अब इनके प्रति, इनकी रक्षा के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन आज ऐसा नहीं। मैं उस पे लंबे इतिहास पे नहीं जाऊंगी। तो एक बार हमें अपने ग्रंथों का जरूर अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। आज के दिन सैनिकों को लोग राखियां बांधते हैं, शायद इसी भावना से कि ये हमारी रक्षा करते हैं, और सैनिकों से बड़ी हमारी रक्षा कोई नहीं। तो आज जो है 2024 का श्रावण मास का की पूर्णिमा तिथि है, यानी आज आखिरी दिन है। और सौभाग्यपूर्ण तरीके से आज सोमवार भी है। तो आज भोलेनाथ की पूजा अर्चना का भी दिन है, जलाभिषेक का दिन है, दुग्धाभिषेक का दिन है, और उनसे बहुत कुछ मांगने का। बहुत से लोग मंदिर गए भी होंगे, बहुत से लोग जाने की तैयारी में होंगे, कुछ लोगों का फास्ट होगा, और कुछ लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि कल संडे था, तो कल ही अपने भाई के पास चले गए होंगे, या भाई अपनी बहनों के पास चले गए होंगे।
और ये हर्ष और उल्लास का त्योहार बड़े ही प्यार और सौहार्द से मनाया जा रहा है। रक्षा बांधते वक्त मन में एक भावना होती है, एक प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही बांध दिया जाता है। जो सच्चे दिल से बांधता है, जो सच्चे दिल से इस रस्म को निभाता है, आप उससे पूछिए कि क्या उसका मन भाई के सामने द्रवित नहीं होता, या क्या उस भाई का मन अपनी बहन को देख के द्रवित नहीं होता। लेकिन आज की न्यूक्लियर फैमिली में बेटियां भी बोझ हो गई हैं, बहनें भी बोझ हो गई हैं। लोग उन्हें टाल देना चाहते हैं, उनसे दूरी बना लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बहनें सिर्फ उपहार के लिए राखियां बांधती हैं। हालांकि इसमें गलत भी नहीं है, लेकिन सारी बहनें ऐसी नहीं होती। मैक्सिमम होती हैं ऐसी जो वाकई में ये सोच, मैंने कहते भी सुना है कि भाई हमारी कमाई का दिन आ रहा है, इतनी ही कमाई हुई, इतना ही मिला, वगैरह वगैरह। और लड़कों को भी कहते सुना है, यार बहुत खर्च हो गया। जो दिल से जुड़े हैं वो जुबान से भले कह देते हैं, मन से जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूँगी। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक कविता आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी, और उस कविता के माध्यम से मैं भाई और बहनों के भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहूंगी। क्योंकि रक्षाबंधन एक भावनात्मक त्योहार है, और ये त्योहार पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित है। लोगों ने इसमें व्यावसायिकता बोल दिया है, ये वो जाने, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई बहन का प्रेम पैसे रुपए या उपहार गिफ्ट के दायरे में आए तो मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत कविता शेयर कर रही हूँ कि क्या भैया तुम मुझसे एक वादा निभाओगे, अपनी बहन को तुम इतना सशक्त बनाओगे, मैं अपनी रक्षा खुद करूं, इतना बहादुर बनाओगे, जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठा सकूं, क्या मेरी ढाल बन पाओगे, तुम साथ मेरा ऐसा देना कि मैं साथ दे सकूं औरों का, तुम नींव मेरी मजबूत रखो, मैं साथ बन सकूं औरों का, गिर कर मुझको उठने देना, क्या ऐसी रक्षा करोगे तुम, अपना रास्ता खुद खोज सकूं, क्या ऐसे साथ दोगे तुम, आजादी की सांस ले सकूं, अपने सपनों को उड़ान दे सकूं, क्या मेरी हर उड़ान के पंख बन पाओगे तुम, भैया इस राखी में लेना है तुमसे यह वादा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए हमेशा साथ तुम्हारा होगा, क्या भैया तुम मुझसे एक वादा निभाओगे, अपनी बहन को तुम इतना सशक्त बनाओगे। ये एक भावना है जो बहन अपने भाई से व्यक्त कर रही है, और प्रत्युत्तर में भाई बहन को कह रहा है कि मैं तुमसे रहा ये वादा, मेरा वादा बहन, रहूं सदा मैं साथ तेरे बहन, एक आंच भी ना आने दूं तुम पर, यह वचन रहा मेरा तुमसे बहन, मैं भाई भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, मैं पिता भी हूँ तुम्हारा, तुम हर सब की लाडू हो, तुमको लाड से पाला है मैंने, तुम मेरे हाथ की पली हो, तुम मेरी बिटिया हो बहन, तेरी आंख कभी नम ना हो, तुझे कभी कोई गम ना हो, दुनिया की खुशी तेरे कदमों में रहे, तेरे राह में कोई अड़चन न रहे, खुशियां तेरी आंगन की चमक हो, रोशन तेरा गुलशन सदा रहे, है सदा सुरक्षित तू मेरी बहना, यह अरदास मेरी है रब से, मैं तुमसे रहा ये मेरा वादा बहन, मैं रहूं सदा मैं साथ तेरे बहन।
तो ये कविताएं थी, बहुत ही मार्मिक। और चलते चलते अंत में एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन का ये प्रेम और सौहार्द का त्योहार बहुत ही शुभ हो। भाई बहनों का साथ बना रहे, प्रेम बना रहे। और आने वाले समय में किसी भी बहन का कोलकाता रेप केस की डॉक्टर बहन जैसा हाल ना हो, ईश्वर से यही प्रार्थना हो। तो राम राम, जय सिया राम, हैप्पी रक्षा।